हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के अभी 10 बजे हैं, तो घड़ी भी दिख रही होगी, 10 बज रहे हैं अभी सुबह के। और मैंने नाश्ता भी कर लिया है और बना भी दिया है। तो बेटी मेरी स्कूल गई है, बाबू सिर्फ है, तो अपना खा पी लिए हैं। और मैंने भी आज नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैं अपना काम करने के बाद फिर नहाने जाऊंगी, क्योंकि देर हो जाती है ना, तो फिर नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो बहुत देर हो जाएगी तो भूख भी लग जाती है ना, देर होती है तो, नहीं तो ऐसे तो नहा लेती हूँ तभी, क्योंकि जब खाने पीने के बाद ना आलस आने लगता है। तो वैसे मैंने एक पराठा खा लिया था और उसके बाद से ना आज मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि बहुत दिनों से सोचते सोचते नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ काम तो लग ही जाता है। तो जो भी डब्बे हैं, इसके ऊपर जो भी डब्बे थे उसको मैंने धुल के धूप में रख दिया है। और उसके बाद से मैंने सोचा जब तक ये सूख रहे हैं तब तक ऊपर का जो रैक है उसको भी साफ कर देती हूँ। ऐसे बहुत गंदा नहीं था, अभी हाल ही में पेपर मैंने उसके चेंज किए थे, तो उसको सिर्फ ऐसे ही पलट के और वहाँ पे बिछा दी हूँ, तो वो सही हो गया। सिर्फ डब्बे सूख जाएंगे तो सामान भर के सिर्फ रखना होगा। और उसके बाद से फिर यहाँ पे ये भी गंदा हुआ, इसको भी धुल लेती हूँ, क्योंकि ना ये मतलब बहुत दिन से सोच रही थी। आजकल आजकल कुछ ना कुछ काम लग ही जाता है, नहीं हो पा रहा था। कभी बच्चे तो कभी कुछ तो कभी तबीयत नहीं, तो हो ही नहीं पा रहा था। और ये वाला जो इसके ऊपर जो मैं डब्बा रखती हूँ ना रैक के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि सब्जी उब्जी बनाइए कुछ भी तो सीधे तेल जाता है ना, तो इस वजह से हफ्ता दिन में ना एकदम से गंदा होने हो जाता है। तो उसको हमेशा धुलना पड़ता है। और ये जो रैक है ना, इसमें के डब्बे नहीं उतने गंदे होते हैं, हल्का-फुल्का वही जो खिड़की से धूल-वूल आती है उससे ही। तो इसको हमेशा मैं नहीं धुलती हूँ, महीना 2 महीना पे। वैसे इसको हमेशा सिर्फ पोंछ देती हूँ गीला कपड़ा से, तो ये साफ़ हो जाता है। ये मतलब चिपचिपा नहीं रहता है तेल से, क्योंकि ये किनारे इधर है ना, इसलिए तो ये अच्छा रहता है। तो इसको मैं हमेशा पोंछ देती हूँ और धुलती नहीं हूँ उतना जल्दी। लेकिन जो ऊपर वाले डब्बे हैं गैस के ऊपर जो, उसको हमेशा मतलब धुलना पड़ता है पानी सर्फ़ से। तो वही आज मैं धुलती हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी, नहीं हो पा रहा था। और यहाँ देखिए, इसको मैं अब साफ़ करके फिर लगा दूँगी। और मैंने पूरा वीडियो नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। और यहाँ देखिए मैं डब्बे सब सही करके रख दिए हैं। और उसके बाद से इधर डब्बे भी तब तक मेरे सूख गए थे। तो उसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी और कुछ कपड़े भी थे, तो कपड़े मैं हाथ से नहीं धुली हूँ, मशीन से ही धुली थी। कपड़ों को मैंने अब फैला दिया है और डब्बे भी सूख गए हैं, तो उसके बाद से अब इसको ले चलती हूँ। और जो भी इसमें सामान है उसको, सामान एकदम थोड़ा-थोड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी इसमें सामान रखना है तो इसके साथ ही धुल भी देती हूँ। तो यहाँ डब्बे देखिए सूख गए, धूप तो बहुत तेज़ हो रही है तो सूख भी गए थे जल्दी से, जब तक मैं नहाई थी और मतलब क्लीनिंग की थी तो सूख गए थे डब्बे। तो चलिए अब इसको ले चलती हूँ और इसमें जो भी सामान है रख दूँगी। और ये जो पीनट बटर वाला डब्बा था, तो इसमें अभी बटर था, तो इसीलिए इसको खोल के नहीं धुली थी, ऊपर से ढक्कन मतलब बंद करके ही धुल दी थी। तो अब इसको भी रख देती हूँ और जो भी सामान इसमें पड़ा था उसको इसमें भर के रख दूँगी। और ये सब करते-करते ना थोड़े-थोड़े काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो टाइम भी बहुत हो गया था। और इसीलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई और उसके बाद से फ़ास्ट फॉरवर्ड भी मैंने कर दिया, बहुत टाइम लग जाता और एक ही चीज़ देख के आप लोग बोर भी हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। वही चीज़ धीरे-धीरे करो और फिर दिखाओ घंटा भर तो। तो इसीलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी क्लिप दिखाई है आप लोग को और फिर फ़ास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे जो भी सामान है डब्बे में मैं रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और जो सामान भी कुछ आए थे मार्केट से किचन का, तो वो भी वही ऐसे पड़े थे, तो अब डब्बे धुल लिए मैंने, तो मैं उसको भी इसमें रख दूँगी। तो चलिए रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ ना मैं नमक को इसमें रख देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में मैं रखती थी तो वो लोग कहते हैं ना प्लास्टिक में नमक नहीं रखते हैं, तो इसीलिए अब मैं इसको मार्केट से मैं लाई थी, लेकिन आप लोग से मतलब शेयर नहीं कर पाई थी। तो इसमें के मैंने एक ही लिया था, तो अब इसमें मैं नमक रख दी हूँ और जो नमक बचा है ना उसको एक मतलब शीशे वाला जार था उसमें रख देती हूँ, अब खाली हो गया था वो।
और यहाँ देखिए चीनी वानी जो जो भी सामान था मेरा वैसे ही पड़ा था, क्योंकि डब्बे धुलने थे ना, इस वज़ह से और हो नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली हो गया और फाइनली आज किचन की क्लीनिंग भी हो गई मेरी। और जब हो जाता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है कि मतलब साफ़ हो जाता है तो। तो आज देखिए यहीं पे तो जो भी सामान है मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद से सामान-वामान रखने के बाद कुछ न कुछ गिर ही जाता है नीचे, तो इसको झाड़ू भी लगा ले रहे हैं। उसके बाद से अभी मुझे किचन में भी फैल गया था, जैसे डब्बे-वब्बे धुले थे, फिर सामान रखो ना तो कुछ न कुछ गिर जाता है, तो किचन में भी बहुत सी गंदगी हो गई थी, तो उसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और तभी मैं जब सामान रख रही थी, तभी दूध आ गया था, तो अभी दूध गर्म है, तो इसीलिए उसको ऐसे ही ढक के रखी हूँ। और इसी वाले जो छलनी होती है ना, जिसमें खाना बनाया जाता है, तो उसी से ढक देती हूँ, तो गर्मी में भी इसी से मैं ढकती हूँ, तो दूध फटता भी नहीं है। जैसे भाप निकलता है ना, तो सही रहता है, दूध नहीं फटता है जल्दी। तो यहाँ देखिए अब मैं एक मतलब काउंटर को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और ये करते-करते ना 3 बज गए थे। धीरे-धीरे काम बहुत हो गया था, तो बहुत टाइम हो गया था काम करते-करते। हेलो। तो फाइनली मेरा काम पूरा हो गया। जो भी मेरा काम था सुबह से, सबसे मेन काम मेरा था किचन साफ करना, तो वो भी हो गया है। किचन तो वैसे साफ था, जैसे इधर रैक जो है ना उसका डब्बा मैं जिससे वो तेल से उतना नहीं गंदा होता है, तो उसको मैं पोंछ देती हूँ जब भी हमेशा। लेकिन जो गैस के ऊपर है ना, जो काउंटर के ऊपर सीधे जो डब्बा पड़ता है, वो जब सब्जी-वब्जी छौंकी है ना, तो उसके तेल से बहुत गंदा हो जाता है। तो उसी को बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली आज हो गया। और जब हो जाता है ना तो मन को बहुत शांति मिलती है और अच्छा भी लग रहा है। ये तो उतना ही थोड़ा पड़ा था ना, तो लग रहा था कितना बड़ा काम है। काम कुछ नहीं था, लेकिन उतना ही लग रहा था बहुत बड़ा काम है। और अभी हो गए हैं दोपहर के पौने 3। तो अब मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से खड़े-खड़े ना मेरे पैर में दर्द होने लगा है। बायाँ पैर ना जब देर तक खड़े हो जाती हूँ तो मेरा बायाँ पैर बहुत दर्द होने लगता है और सूज भी जाता है थोड़ा, तो सूजन भी आ गई है और दर्द भी हो रहा है। दोनों सूज जाता है दोनों पैर, लेकिन बाएँ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अभी कपड़े सूखे नहीं हैं, मैंने उसको एक बार पलट दिया है, धूप तो बहुत तेज़ है, तो बहुत जल्दी सूख गया था। एक बार पलट दी हूँ, अभी 10-15 मिनट बाद ना पूरा सूख जाएगा कपड़ा। तो चल रही हूँ थोड़ी देर 10-15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी है, आराम करूँगी। फिर उसके बाद से कपड़े भी फ़ोल्ड करना है। कपड़े सूख गए होते तो मतलब साथ ही साथ फ़ोल्ड करके आराम करती, लेकिन अभी सूखे भी नहीं हैं। तो चलिए आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लाऊँगी तो फिर कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और तो चलिए बाय, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। तो चलिए बाय, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और यहाँ देखिए ये ना शाम का क्लिप है। बच्चों को मन किया था बेसन का हलवा खाने के लिए, और बच्चों को मतलब मेरी बेटी को उसको पसंद है, तो उसको मन किया था बेसन का हलवा खाने के लिए, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। थोड़ी ही बना रही हूँ, इन्हीं दोनों लोग को खाना है, मुझे खाना नहीं है, तो बस उतना ही इन्हीं 2 लोग के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छे से ये भुन गया है। इसको अच्छे से ब्राउन कर लीजिए ना, तो तब जाके हलवा अच्छा लगता है। तो एक बार मैं बनाई थी, तो मेरी बेटी मतलब उसको नहीं मन था, लेकिन जब खाई तो अच्छा लगा ना, तब से उसको आदत लग गया है। जब भी हलवा खाने का मन होता है तो उसको बेसन का ही चाहिए होता है। तो कई दिन कल भी कही थी, तो नहीं हो पाया था, नहीं कुछ और बना दी थी, तो आज कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे बना देती हूँ, तो दोनों खा लेंगे लोग, फिर नाश्ता भी हो जाएगा इन लोग का शाम का। तो यहाँ पे बना रही हूँ वही, और हलवा बन गया था तो फिर ये लोग खा लिए थे। उसके बाद से मुझे शाम की दिया बाती भी करनी थी,
तो इन लोग को बना के देने के बाद, खाने पीने के बाद, इन लोग को कुछ बर्तन वर्तन थे उसको भी मैंने धुल लिए थे। और उसके बाद से फिर दिया जलाने मैं चली गई। और आज पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया था, खड़े खड़े ही निकल गया था। काम करने के बाद मुश्किल से 20-25 मिनट हुआ होगा, तो 20-25 मिनट से कम ही मैं मुझे आराम करने का टाइम मिला था। तो यहाँ देखिए, यहाँ बन गया हलवा और दोनों बच्चों को मैं दे देती हूँ, उसके बाद से ये लोग खाएंगे और मैं अपना दिया हुआ जला लेती हूँ। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो सिर्फ यही थी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट भी कर दिया करिए। तो चलिए, फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू।